अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा फ्रॉम गोमल यूनिवर्सिटी खान और यह मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए एक्सट्रैक्शंस एंड इट्स स्टेप्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डीएनए एक्सट्रैक्शन स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इसके जितनी भी स्टेप्स हैं, ठीक है, वो भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। Definition: DNA extraction is a process to isolate a DNA from bacteria, fungi and human। यानी कि डीएनए एक्सट्रैक्शन एक वो अमल है जिसमें हम डीएनए को निकालते हैं किसी भी बैक्टीरिया या फंजाई या फिर इंसान से। ठीक है, तो ये डीएनए एक्सट्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम डीएनए को निकालते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब स्टेप की तरफ आते हैं। तो स्टेप्स ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन हमारे पास कौन कौन सी है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए एक्सट्रैक्शन आर एज फॉलोज। सबसे पहले हमारे पास है लाइसेस, सेकंड नंबर पे है डिस्ट्रप्शन, थर्ड प्रेसिपिटेशन और फोर्थ नंबर पे प्यूरिफिकेशन और लास्ट में हमारे पास है कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं जो कि एक्सट्रैक्शन डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए हमने यूज़ करने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप है वो है लाइसेस। चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है लाइसिस। तो लाइसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइसिस हमारे पास वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें सबसे पहले एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है सेल वॉल वो हम ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो डीएनए एक्सट्रैक्शन में हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप है वो है लाइसिस का। लाइसिस में सबसे पहले ब्रेक डाउन होती है किस चीज़ की? किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल की। अब आते हैं लाइसिस में हमारे पास दो टाइप हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। लाइसेंस के टाइप में हमारे पास सबसे पहले मैकेनिकल लाइसेंस है, जो इस तरह है। इन दिस मेथड वी यूज़ इंस्ट्रूमेंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ना कि कोई सोल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, या कोई एंजाइम यूज़ करते हैं। मैकेनिकल लाइसेंस में हम ब्रेकडाउन ऑफ सेल वॉल के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। लाइसेंस का दूसरा टाइप हमारे पास है केमिकल लाइसेंस। ठीक है, केमिकल लाइसेंस इन्वॉल्व इन साल्ट सोल्यूशन। इन दिस केस द पॉजिटिव आयन ऑफ द साल्ट रिएक्ट विद नेगेटिव आयन ऑफ द फॉस्फेट इन डीएनए। ठीक है, तो केमिकल लाइसेंस हमारे पास केमिकल के थ्रू होता है। ठीक है, केमिकल के जरिए हम ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल है वो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। किस तरह तोड़ते हैं? कि साल्ट का जो हमारे पास पॉजिटिव आयन होता है वो रिएक्ट कर देता है किसके साथ? डीएनए का जो फॉस्फेट है उसका जो नेगेटिव आयन है उसके साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से डीएनए का जो हमारे पास सेल वॉल होता है वो क्या होता है? वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और अब आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो हमारे पास है डिसरप्शन। ये कौन सा स्टेप है? इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय यूजिंग अ एंजाइम, जिसका नाम हमारे पास है प्रोटीनेज के। ठीक है, तो ये जो प्रोटीनेज के एंजाइम है ये क्या करता है? ये सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करता है ताकि हम डीएनए एक्सट्रैक्शन इजीली कर सकें। थर्ड स्टेप हमारे पास है प्रेसिपिटेशन। आफ्टर प्रोटीनेज के एंजाइम एडिशन ऑफ आइसोप्रोपेनॉल और अल्कोहल टर्न्स द डीएनए इनटू प्रेसिपिटेज फॉर्म। ठीक है, तो प्रोटीनेज एंजाइम के बाद हम आइसोप्रोपेनॉल और अल्कोहल की एडिशन करते हैं जो कि डीएनए को चेंज करता है किसमें? प्रेसिपिटेज फॉर्म में। अब प्रेसिपिटेज फॉर्म क्या है? हमारे पास इनसॉल्युबल सॉलिड गेन फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन। जब हम किसी भी लिक्विड सोल्यूशन से इनसॉल्युबल सॉलिड को निकालते हैं, गेन करते हैं, तो इसी सिचुएशन को हम फिर प्रेसिपिटेज फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये हम प्रेसिपिटेशन के जो हमारे पास स्टेप हैं इसी में हम इसी को डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 4, यूज़ अल्कलाइन बफर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू वॉश द प्रेसिपिटेज डीएनए। ठीक है, 4 नंबर जो हमारे पास प्यूरिफिकेशन है डीएनए की, उसमें हम अल्कलाइन बफर को यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, टू वॉश द प्रेसिपिटेज डीएनए। जो हमारे पास प्रेसिपिटेज डीएनए क्रिएट हुआ था, गेन हुआ था हमें थर्ड नंबर स्टेप में, उसको हम वॉश करते हैं। ठीक है, उसको हम साफ़ करते हैं, वॉश करते हैं। किस चीज़ से? अल्कलाइन बफर से, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड से बना है। लास्ट स्टेप हमारे पास है कन्फर्मेशन। ठीक है, फॉर कन्फर्मेशन 2 प्रोसेसेस आर टू बी परफॉर्म्ड। नंबर फर्स्ट,
स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड द सेकंड वन इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्फर्मेशन है। जो लास्ट में हम डीएनए एक्सट्रैक्शन को कंफर्म करते हैं कि वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ, जो भी हमारे पास सोल्यूशन आया है उसमें डीएनए है या नहीं है, तो उसके लिए हम दो जो है हमारे पास प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको हम परफॉर्म करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड द सेकंड वन इज़ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इन दो प्रोसेस से हम क्या करते हैं, डीएनए को चेक करते हैं कि डीएनए मौजूद है या फिर नहीं है। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।